Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. This is our computer class and our topic is storage devices. Dear students, in our previous classes we studied about input devices, processing device and output devices. Dear students, today in this class we will study about now storage devices. Dear students, like our brain, a computer stores data temporarily or permanently using short-term or long-term memory. As I have already defined this, we store some data in our mind for some term means for temporary basis, and we store some data in our mind for permanent basis. डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको समझाया भी है कि अगर हम कुछ देर के लिए मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को बोला जाएगा कि लर्न करने के लिए क्वेश्चन उसको दिए जाएंगे कि ये लर्न करना, तो वो बच्चा क्या करता है, कुछ देर के लिए उसको मतलब बस ऊपर ऊपर से ही नजर देता है. तो क्या होता है कि वो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में यानी कि वो टेम्पररी बेसिस पे ही दिमाग में रहता है. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे होते हैं जो परमानेंटली उसका कंसेप्ट जो है अपने दिमाग में भर देते हैं, पूरी तरीके से उसको समझ लेते हैं, तो उनके दिमाग में वो परमानेंटली बेसिस पे रहता है. इसी तरीके से अगर कंप्यूटर में हम मतलब टेम्पररी बेसिस पे भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि अगर हम चाहे जब हम कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं तो तब तक हमारा सारा डेटा जो है वो स्टोर होता है इन द रैम और रोम दैट इज एट द टेम्पररी बेसिस. ओके. और if we want to store our data in the computer permanently, so we have to save that file. जब हम सेव करते हैं it gets stored on the permanent basis. Okay. So dear students, that means कि कंप्यूटर का दिमाग भी बराबर हमारे दिमाग की ही तरह काम करता है. The devices that help us in storing the data and those devices which help us storing data into the computer are called storage devices. Dear students, we can retrieve the data from these devices whenever needed. जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपको कोई भी काम कंप्यूटर में सेव करना है, आपने सेव करके रखा हुआ है, तो कभी भी आप फिर से उसको यूज कर सकते हैं, कभी भी आप फिर से उसको खोलकर उसको दोबारा यूज कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत पड़े. तो डियर स्टूडेंट्स, the bits and bytes, these are the storage units in computer. Okay. A computer can understand only two states, on represented by 1 and off state represented by 0. as I told you कि कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है that is binary language, और बाइनरी लैंग्वेज खाली 2 डिजिट से बनी है, that is 0 and 1. तो dear students, these 2 digits, zeros and ones are called binary digits और bits. इनको बिट्स बोलते हैं और यही इसका स्टोरेज यूनिट भी होता है. द डेटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड इज मेजर्ड इन बाइट्स. यानी कि बिट्स में हम इसको स्टोर करके रखते हैं और मेजर किए जाते हैं ये बाइट से. जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा जो स्टोरेज मतलब हमारा जो मोबाइल फोन है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 16 GB. सो व्हाट आर दीज आर एक्चुअली द बाइट्स. तो वो क्या है, दिस इज measured in bytes. So every computer has a certain amount of memory, and the memory capacity determines how much data and instructions can be stored in the computer either temporarily or permanently. So dear students, तो हर किसी कंप्यूटर में certain amount of memory होती है. जैसे कि मैंने आपको अभी बोला यहाँ पे कि जब भी हम अपना मोबाइल फोन खरीदते हैं तो हम बोलते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि हर किसी कंप्यूटर में अपनी कैपेसिटी होती है, मेमोरी होती है सर्टेन अमाउंट ऑफ. तो वो जो मेमोरी होती है वो डिटरमाइन करती है कि इसमें कितना डेटा या कितने इंस्ट्रक्शंस हम स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. टेम्पररी बेसिस पे या परमानेंटली बेसिस पे. जैसे कि किसी का कंप्यूटर होता है 333 लाइक दिस. 3 रोम होती है 3 GB और 33 GB होती है एक्सटर्नल, यानी कि रैम, यानी कि जिसमें हम परमानेंटली अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, हेयर से चार्ट मेमोरी साइज इज गिवन हियर. 8 bits is equal to 1 byte. 1024 bytes, these are equal to 1 kilobyte, and 1024 kilobyte is equal to 1 megabyte, and 1024 megabyte is equal to 1 gigabyte. 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte, and 10 terabyte is equal to 1 petabyte. 1024 petabyte is equal to 1 exabyte. 1024 exabyte is equal to 1
zettabyte and 1024 zettabyte is equal to 1 gigabyte. Dear students, you have to keep this chart in your memory. You have to learn this, okay? So you can get the concept how much. So you can get the concept of the memory size, okay? The memory of the computer is of two types. Dear students, जो कंप्यूटर की मेमोरी है, it is of two types, internal memory or we can say primary memory, external memory or we can say secondary memory. Dear students, internal memory, that is RAM and ROM, okay? RAM and ROM. RAM and ROM, it stores in the computer. RAM and ROM stores data on the temporary basis. And external memory means hard disk, CD, DVD, Blu-ray disc, flash pen drive, flash or pen drive, या memory card. These are external devices and these stores our data permanently, okay? If we save them, if we store them, these stores permanently. So dear students, this was the types of computer memory. Let me start from the internal memory now. Internal memory is also called primary memory or we can say main memory. Dear students, it is the built-in memory designed to store data and instructions while the computer is working. Dear students, जैसे कि मैंने आपको बोला, जब हम कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं तो कंप्यूटर जो है इसमें डेटा स्टोर रहता है, इंस्ट्रक्शन स्टोर रहता है, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे वो इंटरनल मेमोरी स्टोर करती है, दैट इज रैम एंड रोम. जो हम डेटा लिखते रहते हैं वो लिखा हुआ डेटा जो है, जो हमने सेव अभी तक नहीं किया है, वो रैम या रोम में रहेगा, ठीक है. एंड दिस कैन बी इरेजर व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ. जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं ये सारा डेटा जो है इरेज हो जाएगा, ओके. इट्स ऑलवेज इजियर टू एक्सेस डेटा प्रोग्राम्स from the internal memory as it's the fastest of all the forms of computer data storage. Dear students, जैसे कि आपको पता है कि रैम या रोम जो है ये परमानेंटली बेसिस पे स्टोर नहीं करते कंप्यूटर में, तो इस वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होती है. सो फ्रॉम बियॉन्ड दिस वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज.